हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, शेप्स, पैटर्न एंड सिमेट्री। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर शेप्स, पैटर्न्स एंड सिमेट्री। इसमें हम फ्लैट शेप, सॉलिड शेप्स के बारे में देखेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया देखेंगे, पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिमेट्री, टाइलिंग्स एंड टैंग्राम्स हम पढ़ेंगे। स्नेहा एंड गरिमा इन्होंने रंगोली बनाई है लाइन्स की हेल्प से। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ लाइन्स जितनी इन्होंने यूज करी है। काउंट करके बताना है आपको कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, कितनी वर्टिकल हैं और कितनी स्लांटिंग लाइंस। फ्लैट शेप से स्टार्ट करते हैं। फ्लैट शेप्स क्या है? आर क्लोज टू डायमेंशनल फिगर्स हैं। फ्लैट शेप में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, कोई हाइट नहीं होती। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको प्लेन फिगर भी बोलते हैं या टू डायमेंशनल और 2D शेप भी हम बोलते हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले है कॉर्नर। कॉर्नर इन अ प्लेन फिगर, ये वो पॉइंट है जहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस मीट करती हैं। लाइन जॉइनिंग टू एडजेसेंट कॉर्नर पॉइंट्स को हम साइड बोलते हैं। लाइन जॉइनिंग जो अपोजिट और नॉन एडजेसेंट कॉर्नर्स को जॉइन करते हैं उसको डायगोनल बोलते हैं। सर्कल डज नॉट, सर्कल में कोई साइड्स नहीं होती क्योंकि वो पॉलीगन नहीं है। बाउंड्री ऑफ सर्कल, उसको हम साइड नहीं बोलते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली कर्व्ड होता है। कुछ बेसिक फ्लैट शेप्स के बने हमें। रेक्टेंगल, इसमें 4 कॉर्नर्स, 4 साइड्स और 2 डायगोनल्स होते हैं। स्क्वायर में भी 4 कॉर्नर्स, 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। ट्राइंगल में 3 कॉर्नर्स, 3 साइड्स एंड 0 डायगोनल्स होते हैं। अब सर्कल की बात करें तो इसमें 0 कॉर्नर, 0 साइड्स एंड 0 डायगोनल्स हैं। ऐसे ही ओवल में भी 0 कॉर्नर, 0 साइड्स एंड 0 डायगोनल्स होते हैं। सॉलिड शेप्स, ये क्या होती हैं? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों होती है। इसको 3D शेप भी हम बोलते हैं। सरफेस ऑफ सॉलिड शेप, उसको फेस बोलते हैं। जहाँ पे दो फेसेस मीट करते हैं उसको हम एज बोलते हैं सॉलिड शेप का। और वो पॉइंट जहाँ पे एजेस मीट करते हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो कुछ सॉलिड शेप्स हमें यहाँ पे गिवन है। क्यूब की बात करें तो इसमें 6 इसमें क्या होते हैं? फेसेस होते हैं। 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं एंड 12 स्ट्रेट एजेस होते हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं? 8। क्यूबॉइड की बात करें तो इसके फेसेस 6 होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के और इसके 12 स्ट्रेट एजेस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस। स्फेयर में 1 कर्व्ड फेस होता है, 0 एजेस एंड 0 वर्टिसेस। कोन में 2 होते हैं, एक फ्लैट और एक कर्व्ड, और एक कर्व्ड एज होता है इसमें एंड 1 वर्टेक्स। सिलेंडर में 3 होते हैं, 2 फ्लैट एंड 1 कर्व्ड, और 2 कर्व्ड होते हैं इसमें एजेस और 0 इसके क्या होते हैं? वर्टिसेस होते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या करना है। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। हमें नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स बताने हैं। तो सर्कल की अगर बात करें तो इसमें कितनी साइड्स होती हैं? सर्कल में हमारे पास एक भी साइड नहीं होती है और इसमें एक भी कॉर्नर नहीं होता है। ऐसे ही ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं? इसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। ऐसे ही आप ओवल और स्क्वायर के लिए यहाँ पे बताएंगे। अब आपको क्या करना है? शेप्स, आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ फेसेस एंड एजेस इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। इनमें फेसेस और एजेस की शेप को आइडेंटिफाई करना है और फिर आपको बताना है नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस कितने हैं हर ऑब्जेक्ट। ये सराउंडेड बाय, हमारे आसपास बहुत सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बुक्स, डेस्कटॉप, मॉनिटर, इरेजर, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं अपने सराउंडिंग से, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके कॉर्नर्स और एजेस को, फिर एक टेबल बनाना है जिसमें आपको नंबर ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स सारे ऑब्जेक्ट्स के लिखने हैं। नेक्स्ट इज पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर क्या है? डिस्टेंस है उस शेप के आउटसाइड का। इट्स लाइक ट्रेसिंग द आउटलाइन विद योर फिंगर, कि जैसे आपने उसके आउटलाइन को ट्रेस कर लिया अपनी फिंगर्स। 2 टाइप्स की शेप्स होती हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। इनके बारे में और जानते हैं। रेगुलर शेप क्या है? जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये सब रेगुलर शेप्स हैं। तो लेट्स लर्न हाउ टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। अब देखते हैं पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे इनका। इसके लिए हम क्या करेंगे? सारी लेंथ्स को हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर स्क्वायर की साइड 3 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर क्या होगा? 3 को ऐड कर देंगे हम 4 टाइम्स, 12 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर आ गया। ऐसे हम किसी भी रेगुलर शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इरेगुलर शेप, जिसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की नहीं होती हैं, तो इनके पेरीमीटर के लिए क्या करते हैं? मेजर द लेंथ ऑफ ईच साइड, हर साइड की लेंथ को मेजर करना पड़ता है और फिर उनको ऐड करते हैं। अब एरिया क्या है? अमाउंट ऑफ स्पेस। एक 2D शेप ने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी हुई है उसको हम एरिया बोलते हैं। तो फॉर्मूले देखते हैं 2D शेप्स के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है जिसकी साइड 24 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड। हम 24 इंटू 24 करेंगे, सिंपली हमें पता चल गया 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पैटर्न क्या है?
ये सेट ऑफ शेप्स, नंबर्स और लेटर्स हैं जो रिपीट होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। पैटर्न्स क्रिएट करना बहुत फन है। व्हेन वी लुक अराउंड, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स मिलते हैं। नेचर में बहुत पैटर्न्स हैं, लीव्स पे, फ्लावर्स पे, बटरफ्लाइज, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब पे पैटर्न्स हैं। टाइप्स ऑफ पैटर्न्स देखते हैं, काफ़ी तरीके के हो सकते हैं। ये रिपीटेड पैटर्न हो सकता है इस तरीके से, यहाँ पे सर्कल्स हैं कुछ, पहले पिंक ग्रीन इस तरीके से रिपीट हो रहा है। देन ए बी बी ए, इस तरीके से यहाँ पे लेटर्स के पैटर्न हमें मिल रहे हैं। देन इंक्रीजिंग पैटर्न है जिसमें इंक्रीज होता जा रहा है, पहले 1, देन एक वर्टिकली इंक्रीज हुआ, एक हॉरिजॉन्टली, फिर एक और वर्टिकली बढ़ा, एक हॉरिजॉन्टली बढ़ा, ऐसे ये इंक्रीज होता जा रहा है। ओ पी क्यू आर, ये सब क्या है, इंक्रीजिंग पैटर्न है। अब इंक्रीज भी हो रहा हो और रिपीट भी हो रहा हो, तो यहाँ पे क्या है, ये इंक्रीज भी हो रहे हैं एंड रिपीट भी हो रहे हैं, ये पैटर्न्स है। डिक्रीजिंग पैटर्न होते हैं जिसमें कम होते जाते हैं, जैसे यहाँ पे 4 एरोज हैं, फिर 3 हुए, फिर 2, फिर 1। डिक्रीजिंग एंड रिपीटिंग पैटर्न, ये डिक्रीज भी हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। पैटर्न विद डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन के पैटर्न होते हैं। नंबर पैटर्न होते हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, इसमें क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है हर बार नेक्स्ट नंबर के लिए, 2 ऐड हो रहा है हर बार यहाँ पे नेक्स्ट नंबर के लिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है हर बार, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है और नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स बन सकते हैं सब। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है अगर उसकी हर साइड 54 सेंटीमीटर लॉन्ग है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 54 प्लस 54 प्लस 54 प्लस 54। तो पेरीमीटर स्क्वायर क्योंकि एक रेगुलर शेप है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन सबको ऐसे ऐड करते हैं। या आप सिंपली क्या कर सकते हो, 54 इंटू 4 भी कर सकते हो क्योंकि 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर में, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, ऐसे भी कर सकते हो। देन अब आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है और इसकी लेंथ गिवन है अपोजिट साइड्स की 98 एंड 50 सेंटीमीटर। तो कैसे हमें पता चलेगा, तो एक साइड है हमारी 98, के बाद एक है 50, फिर एक और 98 है और एक और 50 है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा रेक्टेंगल का। ऐसे ही आपको पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकालना है जिसकी हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है, ये भी क्या है, साइड्स गिवन है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसकी साइड गिवन है। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हमने अभी इसका फॉर्मूला पढ़ा, हम साइड इंटू साइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इंटू 5 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पे हम 9 इंटू 9 करके निकाल सकते हैं, ये 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। अब मिली को क्या करना है, मिली ट्राइज टू कॉपी दिस पैटर्न, ये पैटर्न उसने कॉपी करने ट्राई किया अपनी आर्ट बुक में। हेल्प पर टेक दिस पैटर्न फॉरवर्ड, अब आपको हेल्प करनी है उसकी कि ये पैटर्न कंप्लीट करे। क्या करना है, यहाँ पे हमें दिख रहा है स्टार पैटर्न्स बने हुए, 2 स्टार्स पर्पल है, फिर एक पिंक है, फिर 2 पर्पल है, फिर एक पिंक है। क्या करोगे, 2 पर्पल कलर करोगे और फिर एक पिंक कलर करोगे, ऐसे इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आपको और इमेजेस बनानी है जिससे पैटर्न कंप्लीट हो। एरो पैटर्न हमें दिख रहा है, पहले एक अपवर्ड्स डायरेक्शन में, फिर एक डाउनवर्ड, फिर एक अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, तो ऐसे इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ डाउनवर्ड बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे और यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। इस तरीके से ये पैटर्न्स आपको कंप्लीट करना। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द गिवन पैटर्न, अब क्या करना है, अगेन इसके बाद कौन सा पैटर्न बनेगा वो हमें नेक्स्ट शेप बतानी है। यहाँ पे ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से इन्वर्टेड ट्राइंगल आएगा। यहाँ पे क्या है, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, इसके बाद क्या आएगा, ट्रिपल डी आ जाएगा। इस तरीके से ये पैटर्न कंप्लीट करना है। फिर व्हाट कम्स नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट नंबर बताना है। तो एक है 5, 10, 15, 20। तो अगर हम देखें इन सब में क्या हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है हर बार नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो 20 के बाद क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर हम पैटर्न ऑब्जर्व करें तो हर नंबर में हम क्या कर रहे हैं, 3 ऐड करते जा रहे हैं जिससे हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 312। ऐसे पैटर्न फाइंड आउट करना है आपको। एंड टेक 2 A4 साइज शीट्स, अब आपको 2 A4 साइज शीट्स लेनी है, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक शीट आपने ली, उस पर इंक्रीजिंग पैटर्न बनाना है एंड ईच पार्ट ऑफ द शीट यूजिंग किडनी बीन्स की हेल्प से। फिर अनदर शीट पे आपको डिक्रीजिंग पैटर्न बनाना है बटन्स की। फिल इन दी सर्कल्स विद नंबर्स बिटवीन, अब आपको इन सर्कल्स में नंबर फिल करने हैं 1 से 9 तक, इस तरीके से दैट सम ऑफ दी सर्कल्स हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली सब 15 के इक्वल। अब आपको यहाँ पे कुछ शेप्स के बिना इनको आइडेंटिफाई करना है।
इफ द गिवन पैटर्न, और बताना है ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, और अपना आंसर जस्टिफाई करना। नेक्स्ट इज सिमेट्री। तो अगर कोई शेप या ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड करते हैं इनटू इक्वल या सिमिलर हाफ्स, तो हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, और जो लाइन डिवाइड करती है उसको हाफ में, उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें एक ये ट्री की इमेज गिवन है। अब ये डॉटेड लाइन जो ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो लेफ्ट पार्ट सिमिलर लग रहा है राइट पार्ट के, तो हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है, और ये जो लाइन डिवाइड करी है ये लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं सिमेट्रिक ट्री ड्रॉ करने के। पहले आपको पेपर को हाफ में फोल्ड करना है, फिर आपको ट्री का हाफ यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है और कट करना है फोल्डेड पार्ट को। अब जब आप उसको अनफोल्ड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सिमेट्रिक ट्री आपको मिल जाएगा। कॉमन मिस्टेक क्या होती है, 3D शेप्स में हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ढूंढ पाते क्योंकि नो सिंगल लाइन कैन डिवाइड अ सॉलिड, कि कोई भी सिंगल लाइन 2 इक्वल हाफ्स में सॉलिड को डिवाइड नहीं कर सकती है। तो सॉलिड शेप्स की प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है इंस्टेड ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। अ फिगर कैन हैव, किसी फिगर में एक या एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या दोनों ही हो सकती है। रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। अब रिफ्लेक्शनल सिमेट्री को हम लाइन सिमेट्री भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है वेयर अ शेप, जब शेप या ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं 2 इक्वल हाफ में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, जब आप उसको फोल्ड करें अलोंग द लाइन तो वो हाफ्स परफेक्टली मैच होते हैं। तो ये इस तरीके से होगी जैसे आप मिरर में किसी चीज को देख रहे हो तो रिफ्लेक्शन एकदम ओरिजिनल की तरह ही लगती है। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई की रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है, जब आप उसके सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों साइड्स आपको सेम दिखेंगी। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या है, ये तब होती है जब शेप को आप टर्न कर सकते हो या रोटेट कर सकते हो एक सर्टेन अमाउंट से और वो फिर भी सेम दिखे। पॉइंट अराउंड विच, अब जिस पॉइंट से आप रोटेट करते हो उस शेप को, उसको सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्कल में क्या होती है, रोटेशनल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट इज टाइलिंग्स। अब स्कूल्स एंड होम में हम टाइल्स देखते हैं वॉल्स पे या बाथरूम फ्लोर में, किचन में, और इवन स्मॉल क्लासरूम में। तो टाइल्स यूज होती है सरफेस को कवर करने के लिए। अब ये टाइल किसी भी शेप, कैन बी ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप, साइज या डिजाइन, कलर कैसी भी हो सकती है। अब जो प्रोसेस है इनको अरेंज करने का, वो एक पैटर्न होता है इस तरीके से कि इनके बीच में कोई भी गैप ना बचे और ये परफेक्टली फिट हो जाए एक दूसरे के अंदर, जिसको हम टाइलिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें ये फिगर्स दिख रही हैं तो ये परफेक्टली टाइल्ड है, इनमें कोई भी गैप नहीं है। ऐसे अरेंजमेंट को हम टाइलिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है इसमें काफी गैप्स हैं, तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड टाइलिंग, इनको हम टाइलिंग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इनमें गैप्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट इज टैंग्राम्स। टैंग्राम्स क्या है, एक चाइनीज पजल है। इसमें 7 पीसेस होते हैं डिफरेंट शेप्स के, इन पीसेस को हम टैन्स बोलते हैं। इनको रीअरेंज करते हैं जिससे डिफरेंट शेप्स फॉर्म होती है। इनको कट कर सकते हैं हम एक स्क्वायर शेप से। वी कैन इवन मेक डिफरेंट लेटर्स, हम इससे डिफरेंट इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स भी बना सकते हैं यूजिंग टैन्स। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, अब बताना है हमें कि इन फिगर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री और उसको ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस लेटर को देखें आई को, तो हम इसमें इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सारी फिगर्स में ऐसे हम यहाँ पे एक वर्टिकल भी कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको इनमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो बताना है और उसको ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका आपको अदर हाफ इस तरीके से ड्रॉ करके इन फिगर्स को कंप्लीट करना है। ऐसे ही आपको ये टाइल्स को कलर करना है, टाइलिंग पैटर्न बनाने के लिए इसको कंप्लीट करना है। मैच द फॉलोइंग लेटर्स यूजिंग टैन्स, अब आपको इन लेटर को बनाना है टैन्स का यूज करके। व्हेन अ फिगर कैन बी डिवाइडेड अलोंग अ लाइन, जब हम किसी फिगर को लाइन या प्लेन के अलोंग डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ्स में, तो हम बोलते हैं कि ये सिमेट्री में। तो नेचर में हमें सिमेट्री दिखती है लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई में। तो आपको रिसर्चर बनना है, आपको क्या करना है, 5 लिविंग और 5 नॉन लिविंग थिंग्स देखनी है जो सिमेट्रिकल है और उसको यहाँ इस टेबल में आपको लिस्ट करना है। और टाइम टू रिकलेक्ट, 2 डायमेंशनल शेप्स जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ये सब फ्लैट शेप्स कहलाती है। फ्लैट शेप में कॉर्नर, साइड्स एंड डायगोनल्स होते हैं। 3 डायमेंशनल शेप्स जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, ये सब सॉलिड शेप कहलाती है। इसमें फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स होते हैं। इन डॉट ग्रिड जो डिस्टेंस होता है 2 एडजेसेंट डॉट्स के बीच, वो फिक्स्ड होता है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। पैटर्न क्या है, एक अरेंजमेंट है जिसमें कोई डिजाइन, कोई फिगर, शेप, लेटर या नंबर्स, ये सब रिपीट होते हैं एक सर्टेन रूल फॉलो करके। इफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में या सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, और जो लाइन उनको डिवाइड करती है उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं।
अब ये जो अरेंजमेंट है टाइल्स का, जिससे पैटर्न फॉर्म होता है और उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, उसको हम टाइलिंग बोलते हैं। टैंग्राम एक चाइनीज पजल है जो 7 पीसेस ऑफ स्क्वायर से बना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज द फिगर विद 3 कॉर्नर्स एंड 3 साइड्स कॉल्ड? अब आपको बताना है ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं जिसमें 3 कॉर्नर्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं, उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। हाउ मेनी साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स आर देयर इन रेक्टेंगल? रेक्टेंगल में कितनी साइड्स, कितनी वर्टिसेस और कितने डायगोनल होते हैं? 4 साइड्स होती है, 4 वर्टिसेस होते हैं एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइड? अब उस साइड का क्या नेम है? वेयर फेसेस ऑफ सॉलिड फिगर मीट, जहाँ पे 2 फेसेस मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बताना है आपको। अब क्यूब के कितने वर्टिसेस होते हैं ये बताएंगे, एंड स्फेयर के कितने फेसेस होते हैं। इन फिगर्स के लिए आपको क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है इन सब की। आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ रॉन्ग पीस इज यूज्ड, फिर आपको बताना है इन फिगर में रॉन्ग पीस कहाँ पे यूज हुआ है, किस में यूज हुआ है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेज्ड यूजिंग टैन्स, और किसको हम टैन्स का यूज करके नहीं बना सकते। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉटेड लाइन, अब कौन सी फिगर में डॉटेड लाइन पिक्चर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है वो बताना है आपको। इन पैटर्न्स को कंप्लीट करना है और यहाँ पे ये टाइलिंग पैटर्न्स को आपको कंप्लीट करना है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।